Yes, good morning, my dear friends. How are you? Fine. Okay, मेरे बेटा. देखिए my dear friends, अपन बात कर रहे हैं 11 CBSE के स्टूडेंट्स हैं और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, जो कि आज अपन पूरे डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 3 न्यू सिलेबस. चैप्टर 3 my dear friends, ट्रिग्नोमेट्री function. Is it clear, my dear friends? Function. Trigonometry functions. So what is the trigonometry function? If अगर आपसे कोई पूछे कि what is the trigonometry function, then student reply to give him कि sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. अरे भैया that is the types of trigonometry function, my dear friends. Not a trigonometry function. नहीं, what is the definition? इसका reply नहीं है. मेरी बात समझ रहा? जस्ट आई विल टेल यू, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछें तो बच्चे क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स है देन वो रिप्लाई करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि हाउ कैन डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हाउ कैन डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देखिए कि हाउ कैन डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. सो पहले आप फंक्शन देखिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स. फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में एक्चुअली में क्या है कि टू वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, जहां वन तो इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड क्या होता है डिपेंडेंट होता है. तो जब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट की वैल्यू पुट करते हैं. जैसे जस्ट मैं फंक्शन में आपको समझा रहा हूं. वैसे फंक्शन एक्चुअल में क्या है कि इसका तो डेफिनेशन वो अलग है, लेकिन फिर देखिए लेट y इक्वल टू f ऑफ x. सपोज दैट तो y किसका फंक्शन है x का, तो x इज क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या माय डियर फ्रेंड्स डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, y इक्वल टू f ऑफ x. तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या चीज है डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि फंक्शन की शॉर्ट में कोई समझा वो कंप्लीट नहीं करा, डीप में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डेफिनेशन आएगी. समझना शॉर्ट में ही कि फंक्शन क्या होता है कि देन वी हैव गिवन एनी टू वेरिएबल्स, वन इज द इंडिपेंडेंट और सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. देन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड होता है किसी अनदर वेरिएबल पे. जैसे आप x को चेंज करोगे तो y ऑटोमेटिकली क्या होगा चेंज. सब क्लियर. तो शॉर्ट एंड स्वीट कि जो आपके पास y है देन डिपेंड ऑन x वैल्यू, y डिपेंड ऑन x. इज इट क्लियर. तो इसी प्रकार से आप सपोज दैट लेट करते हो कि sin थीटा, तो इसका मतलब है कि इसको x के इक्वल लेट करते हैं तो इट मींस x इस पर डिपेंड है भैया थीटा पे. तो x जो फंक्शन बन गया वो f ऑफ थीटा. x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, देन x इज फंक्शन ऑफ थीटा. इज इट क्लियर. इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं देखिए आप, ये तो मैंने आपको फंक्शन दिया कि व्हाट इज द फंक्शन. राइट नाउ अपन बात कर रहे हैं कि हाउ कैन डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि as because we know that कि ट्रिग्नोमेट्री so trigon plus that is metron. Okay my dear friends, trigon and metron that is two words but they are Greek words. किस टाइप के वर्ड्स हैं ग्रीक वर्ड है. यानी कि ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन. मेट्रॉन का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स मेजरमेंट करना. क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स मेजरमेंट करना. और ट्रिगोन का मतलब होता है TRI प्लस गॉन. यानी कि इसको ट्रिपल. TRI का मतलब कहां से लिया गया माय डियर फ्रेंड ट्रिपल से लिया गया है. कहां से लिया गया है ट्रिपल. और गॉन का मतलब दैट इट विल बी बिलोंग्स टू पॉलीगॉन. कहां से लिया गया माय फ्रेंड पॉलीगॉन से. तो ट्रिपल का मतलब होता है थ्री साइड्स हो. गोल पॉलीगॉन दैट मींस साइड से रिलेटेड है. और मेजरमेंट का मतलब किसी को कैलकुलेट करना. क्या करना भैया कैलकुलेट. सब क्लियर. इसका मतलब है कि ए फंक्शन दैट इज कैलकुलेट ऑफ लेंथ ऑफ साइड एनी ज्योमेट्री. कि कोई फंक्शन हो जो कि लेंथ ऑफ साइड को कैलकुलेट करता हो तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ए फंक्शन व्हिच कैलकुलेट बाय थ्री साइड ज्योमेट्री देन इट विल बी कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. माय डियर फ्रेंड्स कि जिसके अंदर थ्री साइड्स हो. अब थ्री साइड्स क्या होता है ओनली आपके पास ट्रायंगल. क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स ट्रायंगल. यानी कि यहां पर कितनी साइड्स होती है थ्री साइड्स. कितनी होती है भैया थ्री साइड. अब ट्रायंगल ओनली वी विल टेक ओनली राइट एंगल ट्रायंगल. किस टाइप का लेंगे माय डियर फ्रेंड्स
राइट एंगल अपन ओनली क्या लेंगे भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। अपन ओनली किस टाइप का ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब राइट एंगल ट्राइंगल, सो वेयर, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस किसी भी ट्राइंगल के जो आपके पास ए, दिस बी एंड सी, कोई ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उन इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो जस्ट देखिए आप, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और दिस इज थीटा, और राइट नाउ इट बिकम्स 90 डिग्री माइनस थीटा। इज इट क्लियर? ये आपके पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल अगर किसी बच्चे से पुट अप करते हैं, देन students are replying to us is a triangle which have one angle is 90 degree, then it will be called right angle triangle। ये परफेक्ट है, लेकिन एक्चुअल इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल, इट विल बी राइट, बट ये एक्चुअल नहीं है। अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके ऊपर बेसिस बेटा, थ्री साइड ज्योमेट्री। इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन डिपेंड ऑन three side geometry, or three side geometry then it will be called triangle, but we need to only right angle triangle, but we need to only right angle triangle, कि right angle triangle के कॉन्सेप्ट के बेस पे ही अपन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए आप डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन देखिए आप, डेफिनेशन ए फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो भैया, if a function is said to be trigonometric function, या a function is calculate of length of three side geometry. If a function is calculate of length of three side geometry, then it will be called trigonometric function. Okay my dear friends, if a function is calculate of length of three side geometry, then it will be called trigonometric function. Then it will be called trigonometric function. Is it clear? यानी कि एक ऐसा कोई फंक्शन हो जो कि थ्री साइड ज्योमेट्री की लेंथ कैलकुलेट करने के अंदर यूज आता हो, तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल जस्ट देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल तो sin थीटा, दिस cos थीटा, दिस tan थीटा and this cot थीटा and this sec theta and this cosec theta, that is types of trigonometric function. Then sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Is that clear? So then how can decide the trigonometric function according to right angle triangle? कि किसी भी trigonometric functions को अपन right angle triangle के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? So just I am telling you, please watch here, देखिए आप, let a right angle triangle, suppose that we draw a right angle triangle, this P Q and R, suppose that this, okay, या कुछ अलग ले लीजिए इसका, this L और this L M N is right angle triangle, it right angle, okay, so write down this 90 degree, then it is theta, so front of side क्या होती है मेरे स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, और ये आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट बेस, और ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज, क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए आप कि अगर ये थीटा है तो इट विल बी 90 माइनस थीटा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा। किसी बच्चे से पूछा कि भैया ये 90 माइनस थीटा देन कैसे पॉसिबल है, तो देखिए आप इसका प्रूफ करवा रहा हूं, समझ लो प्लीज। देखिए
इधर देखो कि वी नो दैट एंगल ए आई मीन एंगल एम प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 180. इज इट क्लियर? सो एंगल एम दैट इज 90 डिग्री, एम दैट इज थीटा और प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो 90 प्लस थीटा दैट विल ट्रांसफर. सो एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 90. ओके भैया, और माइनस के थीटा, तो एंगल एन इक्वल आ गया दैट इज कैंसिल आउट हो गया. तो 90 डिग्री माइनस के थीटा, बताओ एंगल एन 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? इज दैट क्लियर? इट नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू श्योर? ओके, देखिए अब आपके पास अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपके पास एक इसी बेसिक अकॉर्डिंग एक कांसेप्ट है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ओके, हर टीचर का कांसेप्ट अलग अलग होता है माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए P that means perpendicular, B means base और H means hypotenuse. Is that clear? So as because first trigonometric function, देखिए first trigonometric function, yes. So first कि sin theta, कि a trigonometric function suppose that x equal to f of theta, I mean sin theta, जो इसका एंगल उसी के बेस पर फंक्शन डिसाइड होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो sin थीटा तो दैट इज p अपॉन h, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो शो करता है तो लेंथ ऑफ साइड को कैलकुलेट करता है, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा. सेकंड इज cos ऑफ थीटा, तो बेस अपॉन h, एंड थर्ड इज tan थीटा that is p upon b. फोर्थ आ गया cot of theta, तो बेस अपॉन p. फोर्थ आ गया sec theta, that is h upon b. और सिक्स आ गया भैया cosec theta, तो h upon p. इज इट क्लियर? sin theta आ गया p upon h, cos theta आ गया b upon h, और tan theta आ गया p upon b, cot theta आ गया अपने पास b upon p, और sec थीटा आ गया h upon b, और cosec थीटा आ गया h upon b. Is it clear? That is polar trigonometric function which calculate of length of side of three side geometry. I mean right angle triangle. कि right angle triangle की जो sides होती है उसकी length को calculate करने के जो आपके पास function use होता है, then it will be called trigonometric function. Man generally trigonometric function then we have only three types. The remaining then they are opposite. जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? जस्ट थ्री टाइप्स के, sin cos tan, बाकी ऑल आर रिमेनिंग है, देन इट इज इनवर्स या अपोजिट. यू कैन सी राइट नाउ sin थीटा p upon s, just immediately you watch cosec theta that is h upon p. So both are inverse. Then write down cos of theta b upon s. So please you have to watch immediately sec theta, I mean h upon b. Is that clear? Then again tan of theta equal p upon b, so immediately watch plus b upon p. I mean कि sin theta equal p upon h है, तो इसका अपोजिट है जो cosec theta then h upon p. तो generally we have to learn, we have to remind, we have to set in your mind कि generally types of trigonometric function is three types: sin theta, cos theta and tan theta. Then they are opposite remaining कौन सा? cot theta, sec theta and cosec theta. Is it clear? कि आपके पास जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं माय डियर? थ्री टाइप्स के. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास हो गया, लेकिन देखिए आप इंपॉर्टेंट समझना माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कि एस बिकॉज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा, सपोज दैट देन वेयर sin थीटा आई मीन थीटा. ओके, व्हाट इज दिस थीटा? दैट इज एंगल. What is the theta? That is angle. एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, where theta is angle. Theta is angle. So we know that if we remove theta from here, then it is remaining only sin. अगर यहाँ से थीटा को रिमूव करते हैं तो ये क्या बचेगा? क्या रिमेनिंग रहेगा? साइन. Does not exist of trigonometric function without theta. यानी किसी भी थीटा के बिना, यानी बिना एंगल के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता है. वी कांट एग्जिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट थीटा. तो थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इज इट क्लियर? देखिए आप
So what is the theta? Just I want to ask you कि what is the theta? Theta means my dear students angle. What is the theta? So just बताइए please you tell me. थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है? देखिए आप, let we take a fixed point. Let we take a fixed point and we draw two line from fixed point. Okay? Suppose that we take a fixed point, then we draw two lines from same initial point. Then during the process it makes a geometry which is called angle. Which is called angle. Let we take a initial point. Then we draw it, then we draw two lines from same initial point. During the process a line create होती है, एक geometry create होती है, जो कि क्या कहलाती है? Angle. Suppose that यानी रोटेशन हो गया. एक्चुअल में क्या हो गया हमारे स्टूडेंट्स? रोटेशन. देखिए कि एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन बाय अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. कि किसी इनिशियल पॉइंट के अबाउट अगर आप रोटेट करते हो किसी टू लाइन के, और टू लाइन को रोटेट करने पे जो आपके पास ज्योमेट्री क्रिएट होती है, जो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है दैट इज दिस, तो ये कहलाएगी एंगल. इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एंगल व्हिच इज थीटा. आई मीन एंगल. ओके, दिस इज आर और दिस इज आर. देन फिक्स पॉइंट O, देन इट इज पॉइंट द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल. इसको कंप्लीट किया तो इट इज कॉल्ड, it is center point of circle. It is center point of circle. Is it clear? Okay my dear friends, जो कि इसको क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट था. क्या था my dear friends? फिक्स पॉइंट. ओके, अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि यह आपके पास क्या आ गया? L. इसको कहते हैं L. L का मतलब my dear friends, so R means radius और that is L means length of arc. लेंथ ऑफ आर्क. आर का मतलब दैट इज रेडियस और एल मींस लेंथ ऑफ आर्क. इज इट क्लियर? तो थीटा अब एक्चुअली में क्या है कि इफ इंक्रीज राइट डाउन सेकंड लाइन दिस, आई मीन इसको रोटेट करते हैं तो इसका स्पेस पड़ेगा, तो देन एंगल विल बी इंक्रीज. इफ यू डाउन देन एंगल विल बी डिक्रीज. यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट के द्वारा अगर आप लाइन को ज्योमेट्री को इंक्रीज करते हो तो एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अगर आप इसको डाउन करते हो तो एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी. सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि थीटा इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स L upon R. थीटा इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट L upon R. इज इट क्लियर? सो देयरफॉर देखिए आप कि थीटा इक्वल टू L upon R. सो इट कैन बी रिटन एज कि लेंथ ऑफ आर्क and divide by r radius of circle. Radius of circle. Is it clear? तो ये आपके पास एंगल होता है और इस एंगल को फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक तो डिग्री वाला सिंबल होता है, एक रेडियन वाला सिंबल होता है. इज इट क्लियर? एक अनदर फॉर्म होती है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है कि एंगल का मतलब कि बिना एंगल के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं होता. इज इट क्लियर? ओके.